नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आए सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। बात करने वाले हैं कि मारुति विक्टोरियस खरीदे या फिर hyundai क्रेटा। ये क्वेश्चन मुझे कई बार आता है कि यार आप ये बताओ कि अगर आप मेरी जगह होते तो आज 2026 में आप मारुति विक्टोरियस लेते या फिर क्रेटा लेते। तो इसमें मैं थोड़ा सा और टाइम लगा रहा था, कुछ अपनी रिसर्च करी मैंने, कुछ लोगों से बात करी, जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं उनसे बात करी, हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे हमारी बात होती रहती है उनसे हमने पता करा। तो फाइनली मेरे पास कुछ चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे विक्टोरियस और क्रेटा के ड्राइव रिव्यूज भी अवेलेबल हैं, तो मैंने इन गाड़ियों को चलाया भी हुआ है कई बार। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो दैट यू डोंट एंड अप बाइंग अ रॉन्ग कार फॉर योरसेल्फ। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दोनों गाड़ियों की अच्छी और बुरी दोनों बातें मैं डिस्कस करता चलूंगा। तो आपको किसी भी पॉइंट पे ये नहीं सोचना है कि इनमें से कोई भी गाड़ी बेकार है, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं, बहुत जबरदस्त है, इनफैक्ट बेस्ट सेलर भी हैं। इसीलिए कंफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि अगर देखो ये बढ़िया गाड़ियां नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिस्ट में टैक्टॉन को नहीं रखा बिकॉज टैक्टॉन में अलग परेशानियां हैं, कमियां हैं। वो क्या चीज है, क्या इश्यूज है टैक्टॉन में, या फिर अगर मैं डस्टर की बात करूं उसके लिए हम सेपरेट वीडियोस कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा। पर फिलहाल बात करते हैं विक्टोरियस और क्रेटा की। ये दोनों गाड़ियां सेम सेगमेंट में आती हैं। 4300 की लेंथ होती है और व्हील बेस अप्रोक्सीमेटली 2600 का आता है। तो जो कैबिन स्पेस है दोनों गाड़ियों का बहुत शानदार है। डायमेंशंस काफी हद तक आइडेंटिकल है। मेन डिफरेंस आता है इनकी रोड प्रेजेंस और स्टेटस सिंबल वाला जो एक साइंस कुछ लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि क्रेटा को अक्सर लोग थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं कि इफ आई हैव क्रेटा सो दैट इज मोर लग्जूरियस कार। तो उसके बारे में भी हम बात करते चलेंगे क्या है क्या नहीं। दोनों कार्स के अंदर आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है, जो इन गाड़ियों को एक्चुअली में फ्यूल करता है। यानी कि इन गाड़ियों की जो सेल है ना, इस एनए इंजन से सबसे ज्यादा आती है। हालांकि अगर मैं क्रेटा की बात करूं उसके पास एक एक्स्ट्रा एज है। वो एज क्या है कि क्रेटा ईवी में भी अवेलेबल है, डीजल में भी अवेलेबल है, टर्बो इंजन भी अवेलेबल है क्रेटा के अंदर। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं कंपैरेटिवली विक्टोरियस के पास एज क्या है भाई, इसके पास सीएनजी है और वो भी अंडर बॉडी। तो अगर आप सीएनजी लेना चाहते हो तो विनर एक ही है, और अगर आप डीजल ईवी लेना चाहते हो या टर्बो लेना चाहते हो तो विनर क्रेटा है। ऑब्वियसली वहां पे कुछ बचता नहीं है कंपेयर करने की। देखो ये बात सच है कि क्रेटा को ना एक्चुअल में लोग प्रीमियम कंसिडर करते हैं, और इनफैक्ट अगर आप रीसेल मार्केट में जाओगे ना गाड़ियों की, तो क्रेटा आपको थोड़ी सी कॉस्टली ही मिलेगी, क्योंकि hyundai ने क्रेटा का प्राइस भी ज्यादा ही रख रखा है। मारुति विक्टोरियस का प्राइस भी कम है और क्रेटा का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि hyundai को खुद लगता है कि ये जो गाड़ी है थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी है। इसके इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा अच्छी है क्रेटा की। तो ये थोड़ा सा फैक्टर रहेगा, इसको डिनाई नहीं करा जा सकता है कि विक्टोरियस से थोड़ी सी प्रीमियम डेफिनेटली क्रेटा है। इनफैक्ट अगर आप इंजन की पावर और परफॉर्मेंस देखोगे तो जितना मैंने ड्राइव करा है, क्रेटा की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मारुति विक्टोरियस। इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि क्रेटा डेफिनेटली आपको चलाने में पैपी लगती है, अगर मैं 1.5 एनए की बात करूं। डिसएडवांटेज क्या है कि माइलेज के मामले में ना वो विक्टोरियस को बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मारुति विक्टोरियस का इंजन जो है भैया वो इस तरीके से ट्यून्ड है कि गाड़ी माइलेज ज्यादा देगी। ऊपर से अगर इसमें जब सीएनजी आप ले लेते हो तो ऑब्वियसली वो बीट नहीं कर पाएगी। उसके लिए आप अगर चाहो तो फिर क्रेटा डीजल भी ले सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं मेंटेनेंस फैक्टर भी देखता हूँ ना, मारुति विक्टोरियस आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी मेंटेन करने में, खरीदने में। कंपैरेटिवली जो क्रेटा है वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी खरीदने में भी, और इसके जो पार्ट्स की कॉस्ट है या फिर अगर मैं ओवरऑल मेंटेनेंस की बात करूं, स्लाइटली महंगी है विक्टोरियस से। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हजारों रुपए का डिफरेंस आ रहा है, पर मेरे कहने का कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जो काम अगर आप विक्टोरियस में 1000 रुपए में करवा रहे हो, तो क्रेटा में वो होते होते आपका तकरीबन 1150 से 1200 रुपए के आसपास बैठता है। ये वाला थोड़ा सा। मैं अगर आपको पर्सनल एडवाइस दूं ना एज अ ब्रदर, तो देखो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा यार, अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से नीचे नीचे है तो आई रेकमेंड कि आप विक्टोरियस की तरफ जाओ। और साथ ही में अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में गाड़ी को दबाकर पेलते हो, यानी कि आपका रोज का ट्रैवल है कंफर्म कि भैया रोज गाड़ी चलेगी 15 20 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, उस केस में आई हाईली रेकमेंड कि आप मारुति विक्टोरियस लेना, क्योंकि आपकी जो माइलेज है वो ज्यादा आएगी, आपकी ओवरऑल जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी कम भी रहेगी, और गाड़ी की रीसेल भी अच्छी आती है। क्योंकि अगर आप ये सेम काम 1 लाख की नीचे सैलरी में क्रेटा के साथ करते हो ना, तो वो आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, क्रेटा का खर्चा तो है, आपको मानना पड़ेगा। माइलेज उतनी ज्यादा जबरदस्त नहीं है, कम नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कम माइलेज है क्रेटा की, बट ये है कि विक्टोरियस से थोड़ी सी कम पड़ेगी आपको। 1 से 3 किलोमीटर का डिफरेंस आपको आ जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आपको क्रेटा चलानी है तो स्लाइटली आपको थोड़ा सा खर्चा देखो लग्जरी का पे तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी डिजर्व करती है
उसके अपने खर्चे। तो अगर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में क्रेटा पेलनी है तो 1 लाख प्लस अगर आपकी सैलरी है तो ज्यादा समझदारी होगी। 1 लाख सैलरी के अराउंड ही अगर आप क्रेटा लेना चाहते हो और अगर आप वीकली चलाते हो, है ना, फैमिली को कभी-कभी लेकर जाते हो, तो वहां पर भी मुझे वो लॉजिकल लगती है। क्योंकि देखो हफ्ते में एक आध बार निकालनी हो तो वहां पर इतना बंदा क्या इनकम देखेगा यार, है ना? क्योंकि कितना ही चला लोगे आप एक दिन में, 50 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा 100 चला लोगे कहीं पे हफ्ते में, तो उस केस में क्रेटा इज क्वाइट लॉजिकल, जो मेरा ओपिनियन है। और रोजमर्रा की जिंदगी में क्रेटा पेलना चाहते हो, 1 लाख प्लस सैलरी रखना, तो वहां पे आपको ये बिल्कुल वर्थ इट लगेगी। अच्छा, दूसरा क्या है ना कि अगर आप नेटवर्क देखते हो तो Hyundai का नेटवर्क भी काफी ज्यादा अच्छा है और मारुति का तो ऑब्वियसली टॉप पर है। तो मारुति की गाड़ी कहीं भी पहाड़ों पर भी सर्विस हो जाएगी, कहीं भी कुछ हो जाएगा। Hyundai का नेटवर्क भी बहुत ज्यादा अच्छा है, हर जगह अवेलेबल है। थोड़ा सा कम है, तो ये फैक्टर आप देख लेना कि आप कहाँ-कहाँ घूमने जाते हो ओकेजनली, यहाँ पे सर्विस पार्ट की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है। क्योंकि मारुति का सीन पता है क्या है भाई, ये वही गाड़ी है, ये इंजन आपका आर्टिगा में भी है इनका, ये इंजन इनका ब्रेजा में भी है, ये सेम इंजन टोयोटा की रूमियन में भी आता है, टोयोटा हाई राइडर में आता है, ग्रैंड विटारा में आता है। तो मारुति की मजबूरी है कि इसके पार्ट्स जो है और जो नेटवर्क है ना, वो इनको बढ़ाना ही पड़ा। तो यहाँ पर एक स्लाइटली एज डेफिनेटली मारुति विक्टोरियस ले जाती है। इसके अलावा अगर मैं कंफर्ट और स्पेस की बात करूं तो एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जब गाड़ी फुली लोडेड होती है ना, 5 लोग बैठे होते हैं, लगेज खचाखच भरे होते हैं, वहां पर क्रेटा जो है ना, उसका पावर टू वेट रेशो सही लगता है मुझे। कंपैरेटिवली विक्टोरियस जो है वो थोड़ी सी आपको फील आएगा कि माइनर दब रही है गाड़ी चलने में, अंडर पावर नहीं लगेगी और ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर जो आपको क्रेटा देगी। तो ये एक फैक्टर देख लेना, या फिर जब आप गाड़ी लेने जाओ तो अपने परिवार वालों को ले जाना, बिठा देना 5 लोग, फिर चलाना। अगर आपको ठीक लगती है तो ठीक है भाई, और अगर इशू लगता है तो ऑन दैट केस मूव टू क्रेटा। मैं अक्सर ना अपने घर के आसपास या कई इलाकों में दिल्ली में क्या नोटिस करता हूँ, अब मुझे बाकी शहरों को तो नहीं पता पर हो सकता है वहां भी होता हो, कि यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, गाड़ियां खरीद लेते हैं बढ़िया बढ़िया, कि किसी के घर के बाहर हैरियर खड़ी है, क्रेटा खड़ी है, और भी अच्छी अच्छी गाड़ियां खड़ी हैं, है ना। तो इनके पास क्या होता है ना, पार्किंग के इश्यूज होते हैं, तो वो रोड पे खड़ी रहती है, ना कवर चढ़ा होगा ना कुछ, रोड की मिट्टी जम रही है, कोई बच्चा पेन मारता जा रहा है, कोई भाई अपना ज्योमेट्री मार रहा है। तो ऐसे केस में तो मैं रेकमेंड करूंगा भाई, आप क्रेटा टाइप गाड़ी लो ही मत आज की डेट में, आप ना कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो, आप वेन्यू खरीद लो, वो ज्यादा समझदारी की चॉइस है। आप ब्रेजा खरीद लो या फिर आप नेक्सॉन खरीद लो। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है। अगर आप ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो ना कि मेरे पे पार्किंग भी नहीं है और मैं गाड़ी खरीद के भी ला रहा हूँ, देखो क्रेटा आपको लेते लेते बढ़िया जो वेरिएंट आएगा 14 से 15 लाख आप मानकर चलो, फीचर रिच 14-15 लाख रुपए की चीज, उस पर आप लोन भी कराओगे, आपको 16-17-18 पहुंचेगी ऐसे जाके। इतना पैसा लगाकर आप गाड़ी लाओ और बाहर खड़ी रहे, आपके पार्किंग नहीं है, दैट डू नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल भाई। इससे अच्छा क्या है, आप 10-11 लाख रुपए की रेंज में थोड़ी फीचर रिच कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो, वहां पे मुझे लगता है आपको ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। या फिर ऑन दैट केस मारुति की गाड़ी ले लो भाई, विक्टोरियस ले लो या फिर आप ब्रेजा ले लो। इनका क्या है ना, इनका डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा भी कम है और इनका थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ती है। ये एक सब्जेक्टिव चीज है कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों एक बात और भी होती है कि शौक बड़ी चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई होने तो कोई बात नहीं, मेरा पेंट खराब होता है होता रहे, मैं नहीं चलाऊंगा मारुति की गाड़ी, मैं क्रेटा ही चलाऊंगा भाई, मैं महिंद्रा चलाना चाहता हूँ भाई, मैं होंडा चलाना चाहता हूँ, टोयोटा चलाना चाहता हूँ। तो अगर आपका ऐसा वाला माइंडसेट है तो भाई जो आपका मन करे वो वाली गाड़ी लो। मैं तो अपने पर्सनल इनपुट दे रहा था। और पार्किंग देख लेना आपके पास कितना स्पेस है क्या नहीं है। कुछ लोग बाद में परेशान होते हैं, गेट वेट खुलवा रहे हैं, लगवा रहे हैं, है ना, बाद में समझ नहीं आता गाड़ी कैसे पार्क हो। बाकी लास्ट में रीसेल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, दोनों गाड़ियों की बहुत ज्यादा जबरदस्त रीसेल वैल्यू ऑलरेडी है। विक्टोरियस की डिमांड आ चुकी है रीसेल मार्केट में, क्रेटा की तो भाई सदाबहार गाड़ी है। क्रेटा तो 3rd जनरेशन जो पिछली वाली चल रही थी वो भी आज तक सड़कों पे दिखाई दे रही है। सो बोथ कार्स आर अमेजिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली लोगे तो बढ़िया रहोगे। तो आज के लिए इतना ही, कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, बाकी पूरी कम्युनिटी है हमारी आपकी हेल्प कर देगी या फिर मैं खुद आंसर कर दूंगा। मिलते दोबारा किसी और दिन। सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।